गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज अपना मैथ्स इंग्लिश की यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। द लेजी फ्रॉग। लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। ठीक है, आलसी। ठीक है, फ्रॉग आया ये आपको मेंढक। तो एक लेजी मेंढक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऑन अ स्कूल डे यू आर बिजी स्टडिंग, प्लेइंग एंड चैटिंग विद फ्रेंड्स। अब देखिए, जब स्कूल होता है तो आप बिजी होते हैं सब अपनी पढ़ाई में, लिखाई में, ठीक है, खेलने में, कूदने में, अपने दोस्तों से बात करने में, इन सब कामों में आप बिजी रहते हैं सभी, है ना? When you have a holiday from school, what do you do? Would you behave a little like the frog in the following poem? और आप सोचिए, जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, हॉलीडे होती है, उस दिन आप कैसा बिहेव करते हैं? तो क्या आप उस दिन जैसा ये फ्रॉग बिहेव कर रहा है इस तरह बिहेव करते हैं? चलिए देखते हैं पोएम में कि ये जो फ्रॉग है किस तरह बिहेव कर रहा है और पता करते हैं। चलिए पढ़ते हैं पोएम। फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग who lolls all day upon a log. He always manages to shirk doing a single stroke of work. His poor old mother calls in vain. Come in and help, he does not bother. To move 2 inches much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap and stays conveniently as sleep. If a lady frog hops past, you would think he would get up at last to bow and help her on her way, but no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. ठीक है, कैसी लगी आपको पोएम ये? चलिए समझते हैं इस पोएम को। फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग। जो फ्रेड है उस फ्रॉग का नाम क्या है? फ्रेड। वो एक बहुत ही लेजी आलसी फ्रॉग है, एक नंबर का। ठीक है। हु लोल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग। लॉल्स का मीनिंग क्या होता है? लॉल्स का मतलब होता है खाली बैठे रहना, ऐसे ही लेटे रहना बिना मतलब। ठीक है। हु लॉल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग। लॉग क्या होता है? लकड़ी का गट्ठा। लकड़ियां होती है ना, लकड़ी। ठीक है, ऐसे लकड़ियां रखी होती है। ठीक है, तो उनके ऊपर वो बैठा रहता है सारा दिन। लॉल्स का मतलब मैंने बताया आपको, खाली बैठे रहना ऐसी। ही ऑलवेज मैनेजेस टू शिर्क। अब शेक का क्या मतलब है? देख, यहाँ पे शेक का मतलब है कि ऐसे काम से जी चुराना जो कि आपको करने चाहिए। ठीक है, तो जो काम उसको करने चाहिए वो उसको करने से भी बचता है वो। डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। ठीक है, एक काम, छोटा सा काम भी। सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क मतलब एक काम को करने में भी वो पीछे रहता है, नहीं करता काम कुछ भी। His poor old mother calls in vain. Come in and help. He does not bother. अब जो उसकी मदर है, वो बेचारी मदर ओल्ड है, वो उसको बुलाती रहती है, वो बेकार में उसको बुलाती रहती है। कितना भी उसको बुला लो वो आता ही नहीं है। कम इन एंड हेल्प, उसकी मदर बुलाती है कि आओ मेरी मदद करो। ही डज नॉट बॉदर। बॉदर मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कोई। उसकी मदर उसको, उसकी ओल्ड मदर बेचारी उसको बुलाती रहती है काम करने के लिए, आजा उसकी हेल्प, मेरी हेल्प कर दे, तो वो बिल्कुल भी नहीं आता। टू मूव 2 inches मच प्रेफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, उसको ऐसा फील करा देता है कि मतलब 2 इंच भी नहीं हिलता, कि उसने सुना ना सुना एक बराबर कर देता है। ठीक है, प्रेफरिंग मतलब कुछ प्रेफर करना। ठीक है, समझ रहे हैं आप प्रेफर करने का मतलब? देखिए यहाँ पे मेंशन है, प्रेफर मतलब लाइक समथिंग बेटर, मतलब कुछ अच्छा करना। ठीक है, अब उसकी मदर उसको बुलाती है, वो बिल्कुल भी नहीं आता है। इससे बढ़िया वो कहता है कि हार्ड ऑफ हियरिंग, उसको अनसुना कर देता है। ठीक है, वो उनकी बातों को अनसुना कर देता है, लेटा रहता है बिल्कुल यूं आंख बंद करके। ठीक है, ना कोई काम करना, जो उसे काम करने वो भी नहीं करना, एक आधा काम कर वो भी नहीं करना, मदर उसकी हेल्प के लिए बुला रही है, वहां भी नहीं जाना उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, आराम से पड़े रहना, सारी बातों को अनसुना कर देना।
टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है, सारी बातों को अनसुना कर देता है। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप एंड स्टेज कन्वीनियंटली asleep। ही लाइज इन अ साइलेंट हीप। हीप क्या होता है? हीप एक जगह एक होता है जैसे कि जैसे भूसा आपने देखा हो, ठीक है, उसका इकट्ठा कर देना उसको, पहाड़ जैसा हीप, घास का पहाड़ हो गया, किसी भी चीज का छोटा मोटा, ठीक है, उसे हीप कहते हैं। ही स्टे एंड स्टे कन्वीनियंटली asleep, ठीक है। अब वो क्या करता है, किसी भी एक उसकी घास फूस के जो पहाड़ इकट्ठा हुआ होता है उसके ऊपर जाके साइलेंटली पड़ा रहता है। एंड स्टेज कन्वीनियंटली asleep, और उस पर मजा आता है उसको सोने में, आरामदायक बिल्कुल लगता है उसको, और उस पर पड़ा रहता है, सोता रहता है। इफ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट। अब देखिए जब इस फ्रॉग के, जो ये सो रहा है ये फ्रेड, इसके आसपास से कोई लेडी फ्रॉग, हॉप मतलब फुदकना, फुदकते हुए जाती है, हॉप्स पास मतलब इसके पास से गुजरती है, तो क्या होता है, यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट। आपको लगेगा कि तब तो ये उठ ही जाएगा, लेकिन ये तब भी नहीं उठता। आपको लगता था लगेगा कि एक सुंदर जो फ्रॉग है उसके पास से होके जा रही है, तो उसको देखने के लिए उठेगा वो, लेकिन उसको देखने के लिए, उसको कुछ बोलने के लिए कुछ भी, तब भी नहीं उठता वो, ना ही उसकी हेल्प करने के लिए। एंड हेल्प हर ऑन हर वे, ठीक है। आप जब से कि आपको लगेगा कि जैसे कोई फ्रॉग पास करेगी यहाँ से, कोई लेडी, तो ये उसको उठ जाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, उससे बात करनी चाहिए, उसको कोई ज़रूरत तो नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेड को, कोई हो जाए कोई हो आए, ठीक है। बट नो, नहीं, आई एम अशेम टू से, मैं शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए कि दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय, कि जब भी कोई लेडी फ्रॉग इसके पास से गुजरती है, ही डज नॉट ओपन अप वन आई, वो अपनी एक आंख भी नहीं खोल के देखता। देख रहे हो कितना आलसी है, इसके जितना आलस का लेवल कोई पार कर सकता है? नहीं कर सकता ना। कितना आलसी ये फ्रॉग है ना, बहुत आलसी, कुछ काम नहीं करता, पड़ा रहता है। देखो ये रहा। तो कैसे लगी आपको पोएम ये? इसको रीड करिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है, इसको ट्राई करिएगा खुद करने के लिए। हम नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे ही इसको बुक में, आप भी एक बार इसको ट्राई करिए, सारा कुछ पढ़िए इसमें, ठीक है, इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगना है आपको, उन लोगों के बारे में लिखना है जो आप, जिनको आप पसंद करते हैं, जो आप गेम खेलते हैं, जो जो आपकी हॉबी है, हॉबी क्या है, और ऐसा काम जो कि आप खाली समय में करना पसंद हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, एड वन मोर मैचिंग वर्ड टू ईच पेयर, ठीक है। यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स डालने से लॉग, फ्रॉग, डॉग, ऐसे ही शर्क, वर्क, डार्क, ठीक है, वेन, डेन, पेन, बन गया। ऐसे आपको वर्ड्स बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। राइमिंग इजी है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं आपको, पोएम में से कंप्लीट कर लेंगे देख करके आप, ठीक है। इसको कंप्लीट करिएगा, पोएम को रीड करिएगा और समझिएगा इसको। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, और बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाकर जरूर जाना है, ठीक है। थैंक यू।